क्या आप जानते हैं भारत में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हम उसे रोक कैसे सकते हैं। अब जब भी देखते हैं एग्ज़ाम के बाद स्पेशली स्टूडेंट सुसाइड की खबरें बढ़ जाती हैं। राजस्थान में हमें कोटा से काफ़ी सुसाइड सुनने को देखने को मिलते हैं। आखिर स्टूडेंट सुसाइड कमिट क्यों करते हैं? अगर हम रूट कोज की बात करें, सुपरफिशियल बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, मे बी एकेडमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ और मे बी सब्सटेंस अब्यूज़। कुछ लोग नशा भी करने लग जाते हैं कम उम्र में, और बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन अगर हम रूट की बात करें, मूल कारण की बात करें, तो मुझे सिर्फ 2-3 इम्पोर्टेंट कारण ही नज़र आते हैं। पहला कारण है एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन और स्टूडेंट के पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन। और दूसरा कारण है फियर ऑफ फेलियर। फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब भी एक स्टूडेंट तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है या स्कूल में जाता है, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अच्छा स्कोर करेगा। पर अगर जब ऐसा नहीं होता है तो ये स्थिति उनके लिए बहुत ही गंभीर बन जाती है। घर वाले बच्चे को बड़ी सिटी में भेजते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार नीट क्लियर हो जाएगी, आईआईटी क्लियर हो जाएगी, आईएएस क्लियर हो जाएगी। बट जब नहीं हो पाता है तो बहुत दुख पहुंचता है। दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें एंट्रेंस की जो सक्सेस रेट है वो है लगभग 7%। वहीं इंडिया में एम्स में एंट्री की सक्सेस रेट है लेस देन 0.1%। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है। इसका मतलब एक बहुत बड़े नंबर का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टूडेंट को होपलेस हो जाना चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। सिलेक्शन सभी का हो सकता है, सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी सिलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो सीधे रिजल्ट पे जंप करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट की सोचते हैं, और जब वो रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि रादर आप रिजल्ट पे फोकस करें, आप कॉन्क्लूजन पे फोकस करें। इससे बढ़िया है कि आप प्रोसेस पे फोकस करें। अगर आप 100 टॉपर्स ढूंढें और उनसे पूछें कि क्या आपने टॉप करने के लिए पढ़ाई करी, तो उनमें से ज़्यादातर ये कहेंगे कि नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हम टॉप कर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो लोग प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस मतलब तैयारी पे ध्यान देते हैं, और रिजल्ट क्या होगा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका रिजल्ट बेटर होता है। देखिए, अगर एक इंसान माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहता है 8,848 मीटर, अगर वो उस पूरी हाइट को एक साथ देखेगा तो हो सकता है वह होपलेस हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ अगला एक कदम देखेंगे तो आप एक कदम कम करते करते आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आप माउंट एवरेस्ट की पीक पे होंगे। और वो ही मैं स्टूडेंट को सलाह दूंगा। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान रखें कि आपको आज क्या करना है, आज रात को सोने से पहले आपको कितनी पढ़ाई करनी है, बस इतना ही ध्यान रखें। अगर आपने आज जितना करना था उतना कर लिया तो आपका रिजल्ट इनवेरिएबली अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह बात तय है कि फिर भी सिलेक्शन सबका नहीं होगा। इंडिया में जितने स्टार्टअप्स शुरू होते हैं उनका 90% फेल हो जाते हैं। स्मॉल बिजनेस की अगर हम बात करें, एक साल में 20% फेल हो जाते हैं, 10 साल में 70% फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फिर से ट्राई नहीं करना चाहिए। इलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा। जब 2 बार रॉकेट फेल हुए तो तीसरी बार लोगों ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, कंगाली के कगार पे आ गए हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो होपलेस नहीं हुए,
उन्होंने तीसरी बार ट्राई किया, फिर फेल हुए, चौथी बार ट्राई किया और सक्सेस मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें या एफर्ट करना छोड़ दें, नहीं, बट आप प्रोसेस पे फोकस करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, फेल हो गए तो क्या होगा? अगर आप फेल हो जाएं और आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, आपको कोई नीचा ना दिखाए, तो शायद चल जाएगा। इसका मतलब हमें फेल होने से ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि लोगों को क्या जवाब देंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे। वो जो पड़ोस में अंकल हैं वो मेरे फादर से पूछते रहते हैं कि आपके बेटे की क्या रैंक चल रही है, वो कैसा स्कोर कर रहा है, उसको फादर क्या जवाब देंगे। हमें इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये पड़ोस वाले लोग ही आपकी तारीफ़ करते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं, तो आप उस तारीफ़ का बहुत मज़ा लेते हैं, आप उसमें बहुत आनंद लेते हैं। फिर जब यही लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर उस क्रिटिसिज्म को, उस निंदा को आप सहन नहीं कर पाते हो। देखिए, एक पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरी उसकी जड़ें होती हैं। अगर तारीफ में आने वाला मजा पहाड़ की ऊंचाई है, तो उसी अंकल द्वारा क्रिटिसिज्म पे जो आपको दुख पहुंचता है वो उसी पहाड़ की गहराई है। आप तारीफ में आनंद लेना छोड़ दो, क्रिटिसिज्म में दुख आपको नहीं होगा। आप ऐसा करके देखिए, ये सच में होगा ऐसा। आप पाएंगे कि जब आपको कोई क्रिटिसिज्म करता है, आपकी कोई निंदा करता है, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी कोई तारीफ करे तो कहिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। वो असल में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। अगर एक बच्चा फेल हो गया और उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी पूछता है कि बेटा रिजल्ट क्या रहा, हो सकता है फेल होने के खबर को सुनने के बाद वो ये कहे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम 2-4 नंबर से ही रहे हो, अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी हो सकता है ये कहे कि हमें तो पहले ही पता था तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते और आगे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ना नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों की बात को सीरियसली लेना है और ना ही पॉजिटिव एटीट्यूड वालों की बात। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अपना काम निकालने के लिए भी झूठी तारीफें करते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप थैंक यू बोलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो टॉपर्स होते हैं उनका रिजल्ट अचानक बहुत ख़राब हो जाता है। उसकी एक वजह है, जब आप एक बच्चे को बार बार ये कहते हो कि ये टॉपर है, ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा टॉपर है, जब ये वर्ड वो बच्चा बार बार सुनता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, बिलीफ बन जाती है कि मैं टॉपर हूँ। टॉपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, टॉपर सिर्फ एक समय विशेष के लिए बात होती है। हो सकता है कि एक बच्चे ने 10th क्लास में टॉप किया हो, कोई ज़रूरी नहीं हो 11th में टॉप करेगा, कर भी सकता है पर ज़रूरी नहीं है। तो रादर देन ये कहें कि ये बच्चा टॉपर है, इसकी बजाय आप कहिए कि इस बच्चे ने 2 साल पहले टॉप किया था। क्योंकि जब आप अपने आप को ये मान लेते हो कि मैं टॉपर हूं तो आप कभी कभी एफर्ट करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा 24 घंटे ये बात रहेगी, आई एम द टॉपर। और फिर कभी कभी आप एफर्ट नहीं करते हो, और जब कभी टॉपर्स की लाइफ में फेलियर आता है तो उनको समझ ही नहीं आता कि इस फेलियर को कैसे हैंडल करें। क्योंकि हम हमारे बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है कि जीवन में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। इनफैक्ट आज जितने लोग टॉप पे बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर बहुत बार फेल हुए हैं। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। इलोन मस्क का मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया है। अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही बार वो फेल हुए, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में उनका नाम बहुत ऊपर आता है।
तो हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि फेल होना बुरी बात नहीं है अगर आप पूरे मन से कोशिश करते हुए फेल हो जाते हैं। और फेल होने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि यू डिड नॉट पुट योर हार्ट एंड सोल टुगेदर, दैट्स इट। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो पहली चीज, आप टारगेट पे फोकस ना करके प्रोसेस पे फोकस करिए कि मुझे आज कितना करना है। दूसरी चीज, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि आप कोशिश करना ना छोड़ें। आपको तब तक असफल नहीं कहा जा सकता जब तक आप सफलता के लिए प्रयास करना ना छोड़ दें। और तीसरा, लोगों से सर्टिफिकेट मत लीजिए। आपको अगर कोई अच्छा कहता है बोलिए थैंक यू, अगर कोई बुरा कहता है तो आपको कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, वहां आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि असल में नेगेटिव लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपना परिचय दे रहे हैं कि वो किस माइंडसेट के लोग हैं। क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। इंटेलिजेंट लोगों की यही परिभाषा है कि वो नकारात्मक वातावरण में भी पॉजिटिव कर जाते हैं। जब उनको कोई ये कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। आप ऐसे लोगों से भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये 3 चीजें सिखा पाएं तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा फेल भी हो गया तो वो आंख से आंख मिला के कह सकता है कि यस, मैं फेल हो गया हूं और मैं फिर तैयारी करूंगा। अक्सर आप सुसाइड नोट्स जब सुनते हैं बच्चों के, उनमें ये लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना पापा कि मैं आपके सपनों पे खरा नहीं उतर पाया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप सुनते होंगे जब न्यूज़पेपर्स में सुसाइड नोट्स की बात की जाती है। बच्चों को सिखाइए कि फेल होना बुरी बात नहीं है। आप देखेंगे कि सुसाइड का नंबर कम हो जाएगा। एक और जो सलाह पेरेंट्स के लिए वो ये है कि पेरेंट्स को अपने एक्सपेक्टेशंस बच्चों के कंधों पे नहीं लादना चाहिए। अक्सर जो पेरेंट्स खुद नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। हमें ये एक्सपेक्टेशन बच्चों पे लादने की जो प्रैक्टिस है ये हमें रोकनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इन 2-3 बातों पे ध्यान देंगे तो हम स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाने वाला सुसाइड काफ़ी कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।